guys, my name is Zeel and welcome back to my YouTube channel Real Life of Zeel and आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम होम बाय इन कनाडा। मैं आपके साथ टिप्स एंड मिस्टेक्स शेयर करूंगी बिफोर यू बाय योर फर्स्ट होम इन कनाडा। लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट मी कि हम लोग यहाँ पे एडमिंटन अल्बर्टा में रहते हैं। हमने ये घर लिया था 3 years ago एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि टू गाइड एवरीवन हु इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ होम, या तो फिर वो सोच रहे हैं कि हमें बाई करना है बट हमें प्रोसेस नहीं पता है, तो दिस इज़ द गाइड फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये सारा आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, not a licensed realtor or licensed mortgage broker, but जो चीज़ें हमने experience करी है I'm gonna share it with you. Then I'm sharing all the tips and my experience living in this house with you so that जब भी आप घर buy करो तो you can make an informative decision. तो अगर आपने subscribe नहीं करी मेरी channel, please subscribe to my YouTube channel and अगर आप Insta पे भी मुझे follow नहीं कर रहे हो तो please follow me. So the first thing that I would say is your credit score. ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि why credit score is so important, then listen to this कि जब भी आप घर बाय करने चाहोगे, जब भी आप कोई भी लोन लेने चाहोगे, है ना, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको जो लोन पे इंटरेस्ट होगा वो कम से कम मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिलेगा। क्रेडिट स्कोर आप कैसे अच्छा कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो कि जैसे आप लो बैलेंस रखो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे करो, है ना, एंड यू कैन चेक योर क्रेडिट स्कोर आपके बैंक अकाउंट में कि कितना है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि क्रेडिट स्कोर अच्छा कर लो। सो नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट क्रेडिट स्कोर, सेकेंड स्टेप है मॉर्गेज अप्रूवल, प्री क्वालिफिकेशन या प्री अप्रूवल। जब हम प्री अप्रूवल करवाते हैं तब हमें लिमिट पता लगती है कि इतनी लिमिट का लोन अप्रूव हुआ है और उस हिसाब से आप बजट बना सकते हो कि आपको कितने का घर बाय करना है। सो फॉर प्री अप्रूवल देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करना होगा टू योर मॉर्गेज ब्रोकर। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मॉर्गेज ब्रोकर ही लें क्योंकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएगा कि कैसे ये सारी प्रोसेस वर्क करेगी, प्लस वो आपको डिफरेंट लेंडर्स के ऑप्शंस दे पाएगा कि भाई कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, सो वो भी आपको गाइड कर पाएंगे। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप मॉर्गेज ब्रोकर ही हायर करना। एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। आप जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट आस्क योर मॉर्गेज ब्रोकर कि कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं एंड आप उसको सबमिट कर दो। वो आपको सारा इवैल्यूएशन करके बताएंगे कि आपका लोन कितने अमाउंट का अप्रूव हुआ है। ठीक है, आपका वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए उसके बाद थर्ड स्टेप है मेक अ बजट कि आपको कितने का घर लेना है। सपोज़ आपका मॉर्गेज अप्रूव हुआ है $6 लाख, ठीक है, और आपका बजट है मे बी 4 लाख का घर लेना है आपको। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 4 लाख का जब आप घर लोगे तो फर्स्ट टाइम होम बाय करते हो तो उस पे आपको 5% डाउन पेमेंट पे करना होता है। मिनिमम 5% तो पे करना ही होता है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपको बट 5% इज़ मिनिमम। ठीक है, सो 4 लाख के हिसाब से अगर आप 5% कंसिडर करो तो आपका डाउन पेमेंट हो गया $20,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखो बिफोर इवन यू प्लान टू बाय अ हाउस, सो दैट अब आपको पता है कि आपको 4 लाख का घर लेना है, अप्रॉक्सीमेट डाउन पेमेंट है उसकी $20,000। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ा सा ओवर बजट भी जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कि अगर सपोज आपका 6 लाख का मॉर्गेज अप्रूव हुआ है ना, आपको 6 लाख का ही घर लेना है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपनी सेविंग्स कर सकते हो फॉर द डाउन पेमेंट। द फोर्थ स्टेप कि आप डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स कैसे करोगे। ठीक है, देयर आर 2 ऑप्शंस जो मैं बोलूँगी, विच इज़ फर्स्ट इज़ RRSP। देयर आर डिफरेंट कंपनीज। अगर आप जॉब कर रहे हो आपको पता ही होगा कि कंपनीज मैच करती है RRSP को एंड यू कैन सेव योर मनी इन RRSP। एंड सेकेंड इज़ कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स सेविंग्स अकाउंट। जब हमने घर बाय किया था तब ये नहीं था, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू थिंग
and I will give you the major benefit of first time home buying account, and I will give you the difference between RRSP and first time home savings account. ठीक है, कि first time home savings account से जब आप पैसे उठाओगे to pay your down payment, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर. बट अगर आप RRSP से पैसे उठा रहे हो, है ना, देन उस पर टैक्स लगेगा. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. सो यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ पे आपके पैसे सेव करने हैं. ठीक है, एंड जो मिस्टेक यू शुड नॉट डू वो मैं सजेस्ट करूँगी. ऑब्वियसली इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, बट जब आपको बैंक से ना, जब भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपको बोलेगी कि हाँ चलो आई विल गिव यू दिस मच क्रेडिट, है ना. सपोज आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है एंड बैंक बोलती है कि हाँ आई विल गिव यू $20,000 ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट. ठीक है, एंड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्ड्स everyone is familiar with that. अगर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि बैंक आपको देता है वो, एंड इट्स काइंड ऑफ अ लोन एज वेल. ठीक है, तो अगर सपोज आपने वो ले लिया एंड आप सोच रहे हो कि वो लाइन ऑफ क्रेडिट से यू विल पे योर डाउन पेमेंट, दैट्स अ बिग नो नो. क्यों? क्योंकि आप लोन को पे करने के लिए लोन ले रहे हो, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस. आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट, क्योंकि जब आप लाइन ऑफ क्रेडिट पे घर ले लोगे ना, यू ऑलरेडी हैव स्ट्रेस कि यहाँ का लाइफस्टाइल है, वेदर है, क्या है, कि इट्स सो स्ट्रेसफुल ऑलरेडी. सो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट स्पॉट कि जिसमें और आपको स्ट्रेस आने लगे कि भाई अब हाउ एम आई गोना पे द लाइन ऑफ क्रेडिट एंड हाउ एम आई गोना पे द मॉर्गेज. लाइक जस्ट डोंट डू दैट. सो the simple step is कि take your time, don't rush this process, because I know कि सबको ऐसे होता है कि oh I wanna buy my first home and जितना भी जल्दी buy हो सके मुझे buy करना है, या जितनी भी early age पे हो सके buy करना है. But just don't do that. Everyone's journey is different, so don't compare yourself with anyone. Just do you. जो आपका पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से करो. वाई डू यू वांट टू टेक सो मच स्ट्रेस? आप यहाँ पे शांति से ज़िंदगी निकालने आए हो, देन जस्ट डोंट डू एनीथिंग जिससे और स्ट्रेस बढ़े. मैं सजेस्ट करूँगी RRSP एंड फर्स्ट टाइम होम सेविंग्स अकाउंट. इवन इफ इट टेक्स 1 year 2 year टू सेव अप दैट मच अमाउंट, दैट्स फाइन. जस्ट व्हाट, डोंट ओवर थिंक. शांति से सेविंग्स करो एंड बाय योर होम. कोई जल्दी नहीं है, कहीं भाग के जाना नहीं है. ठीक है, यहीं पे रहना है, तो शांति से जब आपकी पॉकेट अलाउ करे तब होम बाय करो. जस्ट डोंट रश इट. ओके, द फिफ्थ थिंग इज मार्केट रिसर्च करो, है ना. इफ यू लिव इन अ डिफरेंट प्रोविंस, सपोज यू आर लिविंग इन टोरंटो राइट नाउ एंड आप सोच रहे हो कि मुझे अल्बर्टा में घर बाय करना है ना, मे बी शायद इट्स चीपर और व्हाटएवर, जो भी थिंकिंग है राइट, कि मुझे वहाँ सेटल डाउन होना है. तो मैं जो सजेशन आपको दूंगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, व्हाट वी डिड, कि मैं भी टोरंटो में ही रहती थी एंड वी डिसाइडेड कि हम सेटल डाउन करेंगे इन अल्बर्टा एनीवेयर. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था कि लेस क्राउडेड हो एंड बहुत पीसफुल हो, है ना. मुझे नहीं चाहिए था कि बहुत फास्ट लाइफ हो जस्ट लाइक टोरंटो. आई डोंट थिंक आई कैन लिव लाइफ लाइक दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न हमने डिसाइड किया कि हम अल्बर्टा में कहीं पे भी घर लेंगे, है ना. तो आई मूव टू एडमिंटन फर्स्ट इन 2019 एंड उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि एडमिंटन के कौन सा एरिया अच्छा है, क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं था. ठीक है, तो आई मूव टू एडमिंटन. हमने सोचा कि वी विल रेंट अ प्लेस फॉर 1 or 2 years. हम देखेंगे, एरिया एनालाइज करेंगे कैसा है, विंटर के टाइम पे कैसा है ना, क्राइम रेट कैसा है, स्कूल्स कैसी है. क्योंकि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ फैमिली, देन दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आस्क बिफोर यू बाय अ हाउस, बिकॉज बहुत चीज़ें मैटर करती है. एंड ऐसा तो है नहीं कि एक बार घर ले लिया फिर आप बार बार एक साल में चेंज करोगे. रेंटल प्लेस तो है नहीं है राइट. तो हमने 2 डिफरेंट जगह पे रेंटल प्लेसेस लिए एंड हमने एक्सपीरियंस करा एडमिंटन का लाइफ एंड एडमिंटन का वेदर, कि अगर हम यहाँ पे घर बाय करेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एडमिंटन में बहुत ठंडी होती है. तो हमने 2 साल निकाले एंड हमें पता लग गया कि हम यहीं पे सेटल डाउन करेंगे. हमने वेदर भी देखा, वी वर ओके विद दिस कोल्ड वेदर. तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि लेट्स लुक फॉर अ हाउस यही एरिया में जहाँ पे हमने रेंटल लिया था, क्योंकि ये एरिया न्यूली डेवलप था. फिर आपको मैंने एग्जांपल दिया हमने क्या किया था. हमने 2 साल यहाँ ये एरिया में रहा था. हमें पता था कि ये एरिया न्यूली डेवलप्ड है तो उसकी घर की रीसेल वैल्यू अच्छी होगी.
यहाँ पे स्कूल आने वाली थी फ्यूचर में, है ना। अब ऑलरेडी वो स्कूल स्टार्ट भी हो चुकी है, जब हमने बाय किया था तब वो स्कूल थी भी नहीं, है ना। यही सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है जब आप बाय करोगे घर उससे पहले, है ना। 6th स्टेप इज़ कि आप रियल्टर ढूंढना शुरू करो। अगर आपको पता है कि आपने सेव अप कर लिया है इनफ अमाउंट फॉर योर डाउन पेमेंट, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रियल्टर एंड मेक श्योर करना कि वो अच्छा हो। क्योंकि यू नो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप नेगोशिएट करोगे ना बिल्डर के साथ, आपका जो रियल्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके टर्म्स के हिसाब से नेगोशिएट कर पाए, है ना। तो ही उसका मतलब है। तो टाइम लगाना बट अच्छा रियल्टर ढूंढना, तो ही आपको वो अच्छे से घर भी दिखाएंगे एंड आपको सारे ऑप्शंस देंगे, ठीक। 7th पॉइंट इज़ कि मेक अ लिस्ट। आपको घर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कितने बेडरूम्स चाहिए, कितने बाथरूम्स चाहिए, डू यू वांट अ बैकयार्ड की बेसमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से आप लिस्ट बनाओ, है ना। कौन सी चीज़ें ऐसी है कि नॉन नेगोशिएबल है, कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो आप लेट गो कर सकते हो, है ना। सो ऐसे 2 लिस्ट बना लो। फिर आप अपने रियल्टर को हायर करो, आप उनको लिस्ट दो कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे घर में चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो कि इफ़ यू वांट अ प्री कंस्ट्रक्शन हाउस, और अगर आपको नया घर चाहिए या फिर आपको चाहिए ऑलरेडी प्री ओन्ड हाउस, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। बट मेक अ लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, आपको ईजी रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए विद इन योर बजट, ठीक है। तो जब हमने घर बाय किया था, ऑब्वियसली हमने भी लिस्ट बनाया था, और हमारे लिस्ट में आई विल टेल यू क्या क्या चीज़ें थी। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, इतना लंबा लिस्ट नहीं बनाया था। फॉर अस ऐसे था कि ये एरिया में ही होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया का क्राइम रेट बहुत ही कम था हमारे, क्योंकि ये नया एरिया है, न्यूली डेवलप्ड एरिया है। ये एरिया के अंदर देखा था कि काफ़ी सारी स्कूल्स थी नियर बाय, सो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंडली कि हमने देखा था कि हमें 2 बेडरूम 2 बाथ ही चाहिए। 2 पार्किंग गराज वॉज अ मस्ट फॉर अस, क्योंकि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एंड हमें था, क्योंकि हम एडमिंटन में रहते हैं, यहाँ पे स्नो बहुत गिरती है, तो हमें था कि दोनों गाड़ियाँ अंदर रहेगी तो फिर हमें रोज़ स्नो क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस एंड दैट इज़ द रीज़न वी वांटेड 2 पार्किंग गराज। चाहिए था मॉडर्न हो, ओपन कंसेप्ट हो, ठीक है। बस इतना ही चाहिए था हमें, जो हमने लिस्ट बनाया था। हमने जब घर देखना शुरू किया तो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, है ना, कि अपार्टमेंट है, टाउन हाउसेस है, डिटैच्ड होम है, सिंगल फैमिली होम है, फिर एस्टेट होम है। तो आप पहले जब लिस्ट बना रहे हो, ये डिसाइड करो कि व्हाट काइंड ऑफ होम यू वांट टू बाय, है ना, कि डू यू वांट टू बाय अ टाउन हाउस और अपार्टमेंट, एंड फिर देखो कि आपके बजट में किसी टाइप का हाउस आ सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने 4 लाख या 6 लाख का घर ले लिया और उसके बाद यू आर डन विद इट। नहीं, वो 6 लाख के घर के बाद भी देर आर सो मैनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कि जो आपको पे करने पड़ेंगे। व्हेन यू आर मेकिंग योर लिस्ट एंड प्लान कर रहे हो ना, उस टाइम पे आई विल शो यू कि क्या क्या और चीज़ें भी यू नीड टू कंसिडर, ठीक है, कि वो कॉस्ट के अंदर क्या और चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। एंड आपको रेडी रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये कॉस्ट आएंगे ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमने जब घर देखना शुरू किया, हमें चाहिए था अपार्टमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि 2 बेडरूम 2 बाथरूम का अपार्टमेंट जो हमें अच्छा लगा था ना, उसकी प्राइस रेंज लिटरली एक टाउन हाउस के प्राइस रेंज जितनी थी। तो फिर हमने सोचा कि वाई वुड वी बाय एन अपार्टमेंट, रादर विल बाय अ टाउन हाउस, है ना। क्योंकि अपार्टमेंट में एक ड्रॉबैक ये भी है कि उसका जो मंथली कॉन्डो फीस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक हमने जो घर देखा था वो आई गेस था 3,25,000 का, 2 बेडरूम 2 बाथरूम अपार्टमेंट। ऐसा भी नहीं था कि वो मेन लोकेशन पे है या फिर अ हाई राइज बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट अ सिंपल बिल्डिंग, बट हाँ न्यू कंस्ट्रक्शन था। बट उसका कॉन्डो फीस था आई गेस अराउंड $550, एंड उन्होंने बोला हुआ था कि इट माइट इंक्रीज इन द फ्यूचर। अब आप सोच लो कि $550 अ मंथ प्लस आपका मॉर्गेज जो अमाउंट होगा वो, सो दैट्स लाइक टू मच। ऐसा भी नहीं था, वो अपार्टमेंट में सारा कुछ था, जिम रूम था, गेम रूम था, पार्टी रूम था, सब कुछ ही था कि आपको कहीं अगर पार्टी करनी है तो आप वहीं पे वो हॉल में ही कर सकते हो, राइट। पर फिर भी 550 वॉज टू मच मनी, इसलिए हमने सोचा कि व्हाट, लेट्स
जस्ट लीव द आइडिया कि अपार्टमेंट लेना है, इससे अच्छा हम चलो टाउन हाउस देखना या थोड़ा बड़ा हाउस देखना शुरू करते हैं कि भाई फिर हमें पता लगे कि हमें क्या एक्चुअली में बाई करना है। अगर 3,25,000 खर्च नहीं है तो फिर रादर जस्ट बाय अ टाउन हाउस, राइट। तो हमने टाउन हाउसेस एंड फर्स्ट सिंगल फैमिली होम ने सारा कुछ देखना शुरू किया। हमें ये वाला घर पहली ही बार में पसंद आ गया था जब हमने देखा था, एंड इसमें सारे बॉक्स टिक हो गए थे जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से। मेन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बाद में सारे लिस्ट में आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बट आई एम गोना टेल यू वन थिंग कि जब हमने ये घर ले लिया ना उसके बाद हमें पता लगा कि जैसे ऑब्वियसली कनाडा में गार्बेज डिस्पोजल इज़ अ डिफरेंट थिंग देन इंडिया, कि यहाँ पे ऐसा होता है कि गार्बेज डे होता है एंड यू हैव टू पुट योर गार्बेज बिन आउट एंड वो लोग लेकर जाएंगे, है ना, तब तक आपको घर पे ही रखना है। पर हमारे घर पे इट्स सो गुड क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे गार्बेज ट्रक आ नहीं सकता, इट्स अ स्मॉल पैसेज, तो वी हैव अ कॉमन गार्बेज बिन, भी गार्बेज हो जिस जाके डाल दो, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे घर पे गार्बेज पड़ा रहे। विंटर में तो इट डजेंट स्मेल बट समर के टाइम पे डेफिनेटली इट स्टिंक्स। सो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी व्हेन वी बॉट दिस हाउस। प्लस ऑब्वियसली टाउन हाउस में भी कॉन्डो फीस होती है तो इसमें भी था, बट इट वॉज अ मिनिमल चार्ज। एडमिंटन में अगर आप रह रहे हो, है ना, और आपका घर है, स्नो रिमूवल इज़ द बिगेस्ट थिंग, कि ऑलरेडी टेम्परेचर इज़ सो लो एंड ऊपर से आपको एवरी मॉर्निंग अगर स्नो क्लीनिंग करनी पड़ रही है, दैट्स टू मच। सो हमारे जो कॉन्डो फीस है, मैं बोलूँगी कि हमारे सारे पैसे वसूल है क्योंकि वो सारा स्नो साफ़ करके जाते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि कोई स्लिप कर गया या somebody is gonna sue you because you did not clean your snow। ऐसा कोई टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा स्नो वही क्लीन करके जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन आर कॉन्डो फीस। सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। मुझे पता है कि लॉट ऑफ पीपल डजंट नो अबाउट बहुत सारी चीज़ें। हम यहाँ पे घर में रहे हैं 3 years, इसीलिए हमें ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है। अब मैंने बहुत लेक्चर नहीं देना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नाउ आपका प्री मॉर्गेज अप्रूवल हो चुका है, आपका क्रेडिट स्कोर इज़ गुड, थर्ड इज़ की सेविंग्स कर लिए डाउन पेमेंट के लिए, अब आपने घर देखना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको कोई घर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप उस पर आपके रियल्टर को बोलोगे, रियल्टर ऑफर डालेगा। यू कैन नेगोशिएट एज वेल द प्राइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करते हैं नेगोशिएशन, सो जस्ट ट्राई टू नेगोशिएट द प्राइस। अगर आपको अच्छी प्राइस में एंड अंडर योर बजट घर चाहिए तो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हमने घर देखना शुरू किया था ना, तो हमने बजट बनाया था कि हम इतने का ही घर देखने जाएंगे, उससे ज़्यादा से नहीं। सपोज़ अगर हमने सोचा था कि मे बी चलो 4 लाख का या 5 लाख का घर लेना है, हम जाके 6 लाख का या 8 लाख का घर देखने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने 6-8 लाख का घर देख लिया, वो घर होते भी इतने बड़े हैं और हमें ऐसे हो जाएगा कि ओ आई वांट टू बाय दिस हाउस, एंड यू जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ लिविंग इन दैट हाउस, एंड फिर तुम्हें ऐसे होता कि यार वो बहुत अच्छा घर था, इससे अच्छा, एंड सी दोज काइंड ऑफ हाउसेस। हमने भी यही किया था कि हम 4-5 लाख के हाउस से ऊपर हम गए ही नहीं देखने, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि अगर हम एस्टेट होम देखने जाएंगे तो वो तो हमें अच्छा लगना ही है, पर हमें पता ही था कि भाई चादर उतनी ही पसारनी है जितने पैर हैं, पैर उतने ही पसारने। You get my point, right? The most important thing, अब होम इंस्पेक्शन, अगर आप नया घर बाय करो, ओल्ड घर बाय करो, कुछ भी हो, होम इंस्पेक्शन करवाना ही करवाना है ना। अगर आपको नहीं पता कैसे करवाना है, यू कैन ऑलवेज आस्क योर रियल्टर एंड वो आपको रेकमेंड कर देंगे कि ये होम इंस्पेक्शन कंपनी से यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड उसका भी चार्ज होता है। So I will at the end of this I will show you one example कि अगर आप घर बाय कर रहे हो क्या क्या एडेड कॉस्ट है और कितना कॉस्ट एक्चुअली में लगेगा when you buy a house, ठीक है। So that is the reason I told you to watch this video till the end. So उसके बाद जो मॉर्गेज ब्रोकर होगा आपको ऑप्शंस देगा कि ये बैंक से या ये कंपनी से आपको ऑफर है लोन के लिए, एंड आपको इतने % इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड गुड मॉर्गेज ब्रोकर एंड गुड रियल्टर,
क्योंकि जो मॉर्गेज ब्रोकर अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो वो गिन के शायद एक दो ऑफर आपको दे देगी, भाई हाँ TD बैंक, ये बैंक, व्हाटएवर बैंक का इतना इतना इंटरेस्ट रेट है। बट डू योर रिसर्च। क्यों? क्योंकि देर आर सो मैनी थर्ड पार्टी कंपनीज की जो आपको हेल्प करेगी फॉर द लोअर इंटरेस्ट रेट। मेक श्योर कि यू डू योर रिसर्च। प्लस आप मॉर्गेज ब्रोकर को तो बोल ही रहे हो कि भाई वो तो आपको ऑप्शंस देंगे ही, पर डू योर रिसर्च एज वेल, क्योंकि थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दो टाइप के होंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड होगा कि मतलब आपको एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट लगेगा एंड फिक्स्ड अमाउंट का मॉर्गेज आपको पे करना है। पर वेरिएबल में ऐसा होता है कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट मंथली होगा उस हिसाब से वो फ्लक्चुएट होगा। पर वेरिएबल का इंटरेस्ट रेट ऑलवेज कम ही होता है, पर ऑब्वियसली इट्स अनप्रिडिक्टेबल, सो वो बढ़ता भी है कम भी होता है। हमने लिया था वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड। सो हमारे केस में ऑब्वियसली अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो तब हमारा मॉर्गेज ज़्यादा था मंथली, बट अब कम होने लगा है। एंड ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर आपने 25 ईयर्स की लोन ली है तो वो सेम ही रहेगा। नो, एवरी 5 ईयर्स आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपको रीवैल्यूएट करवाना पड़ता है और वो चेंज होता है। सो अगर आपको वेरिएबल से फिक्स में जाना है, फिक्स में वेरिएबल से में जाना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। सारी प्रोसेस होने के बाद आप लॉयर के पास जाते हो टू साइन द पेपर्स फॉर द फाइनल पोजेशन ऑफ योर हाउस, है ना। आपको आपका घर बोल दिया कि भाई ये डेट पे मूव इन है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसके बाद सारी चीज़ें उसके बाद आती है कि क्या क्या कॉस्ट आते हैं आप अगर मॉर्गेज पेमेंट निकाल दो उसके बाद। घर बाय करते हो एंड क्लोज करते हो, है ना, तो क्या क्या फीस लगती है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द डिटेल्ड वर्जन कि क्या क्या कॉस्ट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर घर की प्राइस है $4 लाख एंड फर्स्ट टाइम होम बायर के हिसाब से 5% डाउन पेमेंट पे करना होता है जो 20,000 होगा। अब जो हाउस की प्राइस है ना, उसके अंदर क्लोजिंग फीस, रियल्टर की फीस, HST GST सारा कुछ इंक्लूडेड ही होता है जो प्राइस होती है, बट मॉर्गेज इंश्योरेंस उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। सो वो लोग प्राइस के साथ ऐड करते हैं। उस हिसाब से हाउस की जो टोटल प्राइस है वो 4,15,000 हो जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट जो भी मार्केट में आपने सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके मंथली मॉर्गेज का पेमेंट कितना होगा वो डिसाइड होगा। अब मैंने यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट डाले हुए हैं जो मैंने बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिर्फ एक लिस्ट है, सो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। आई शोड यू द एग्जाम्पल कि मॉर्गेज के साथ साथ कौन से कॉस्ट होते हैं जो लगेंगे, ठीक है। नाउ जब आप घर में रहना शुरू करोगे तो कौन से कॉस्ट होंगे, ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही है कि जो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमने तो प्लान किया था कि हम घर बाय करेंगे, है ना। तो जब हम 2019 में मूव करें ना एडमिंटन, उस टाइम पे वी स्टार्टेड बाइंग फर्नीचर सो दैट 1 साल 2 साल में जब हम घर बाय करें वी हैव everything in our house so that we don't have to buy anything at that point, क्योंकि हमें पता था कि भाई काफ़ी सारी चीज़ों का कॉस्ट होना ही होना है, तो एक कॉस्ट तुम्हारा कम हो जाएगा इफ़ यू प्लान योर स्टफ लिटिल बिट इन एडवांस। तो हमने क्या किया था 2019 में सारा फर्नीचर बाय करना शुरू किया था, टीवी, फर्नीचर एंड एवरीथिंग जो जो हमें चाहिए था। 2 साल के बाद जब हमने घर लिया ना, उस टाइम पे वी हैड एवरीथिंग। हमने जब सारा सामान घर पे मूव करा ना, वी हैड एवरीथिंग, सोफ़ा, बेड, टीवी, डाइनिंग टेबल एंड एवरीथिंग। एंड imagine कि we have been using this furniture and everything since last 5 years, 2019 से लिया हुआ है, वही चल रहा है अभी भी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाय करो सो दैट यू डोंट हैव टू बाय इट अगेन एंड अगेन। सो दैट्स व्हाट वी डिड एट दैट पॉइंट। सो हमने जब घर लिया तब हमारा फर्नीचर का कॉस्ट 0 हो गया। सेकेंड, जब आप मूव करोगे ना तो मूविंग कॉस्ट भी लगेगा। अगर आप खुद ही मूव कर रहे हो तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, बट हाँ अगर इफ़ यू आर हायरिंग अ मूविंग कंपनी देन उनका भी कॉस्ट लगेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट। नाउ थर्ड थिंग कि जब आप घर लोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल हर एक का सेटअप करवाना पड़ेगा, राइट, घर के हिसाब से। तो जब आप सेटअप करवाओगे तो उसमें भी आपको ना
थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट का पे करना होता है। तो ये सारी बातें नो वन इज़ गोना टेल यू, बट आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो वन एडेड कॉस्ट। फोर्थ नंबर है कि कॉन्डो फीस, कि एवरी मंथ आपको फिक्स कॉन्डो फीस होगी, एंड कॉन्डो फीस का ऐसा ये फ्लक्चुएट करता है, वो बढ़ सकती है, कम तो कभी भी नहीं होने वाली, पर वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद इट माइट इंक्रीज, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये घर नया बाई किया था, तो हमें 1 ईयर का वारंटी मिला था ये घर के साथ। सो अगर 1 ईयर में कुछ भी गड़बड़ होती है, यहाँ पे कुछ भी टूटता है, कुछ भी होता है, तो बिल्डर इज़ गोना कम एंड फिक्स इट फॉर अस, है ना। तो वो नए घर लेने का बेनिफिट होता है कि तुम्हें वारंटी मिलती है, ठीक है। अगर आप प्री ओन्ड हाउस बाई करोगे तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वारंटी विद दैट, पर इसमें आपको वारंटी मिलेगी। आपको होम इंश्योरेंस भी बाई करना पड़ेगा कि अगर आग लग जाए घर में या कुछ भी हो, तो आपको होम इंश्योरेंस का भी एडेड कॉस्ट है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अप्लायंसेस। हमने जब घर बाई किया, हमें था कि सारा कुछ घर में सेटअप ही हो, कि हमें बाहर जाके कुछ लेना ना पड़े, क्योंकि एट दैट पॉइंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट किड। सो हमें ऐसे था कि हैसल कम से कम हो, इसीलिए हमने ऐसा घर बाई किया जिसके साथ ही हमें अप्लायंसेस मिल गए थे। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि तब तो हमने ये सोच लिया कि भाई हाँ, हम अप्लायंसेस के साथ ही बाई कर लेंगे, है ना। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ 1 ईयर का वारंटी मिला था सारे अप्लायंस के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी हाउस के साथ आया था। बट अगर आप बाहर से अप्लायंसेस खरीदोगे, सपोज आपका बिल्डर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप बाहर से ले लो, राइट। तो जब आप बाहर से बाय करते हो ना, यू कैन बाय एक्सटेंडेड वारंटी ऑन योर अप्लायंसेस, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। It's better to buy it from outside rather than getting all the appliances with your house, है ना। तो ये टिप याद रखना जब आप घर बाई करें। यू कैन गेट एक्सटेंडेड वारंटी, सो कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है आपके अप्लायंसेस में, तो आप वारंटी के थ्रू उसको फिक्स करवा सकते हो, सो यू डोंट हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चेक करवाना कि आपका घर एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। यू कैन आस्क योर बिल्डर फॉर द सर्टिफिकेट। अगर आपका बिल्डर प्रोवाइड नहीं करता तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड यू विद अ सर्टिफिकेट। इनर गाइड का सर्टिफिकेट होगा, मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई हुई है, मैंने इंस्टा पे डाला हुआ था पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सो डू वॉच दैट वीडियो। आपको पता लगेगा कि होल प्रोसेस कैसी है। अगर आपका घर एनर्जी एफिशिएंट है ना, तो आपको टैक्स रिफंड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उसमें मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है एंड आई विल शो इट हियर। आप देख सकते हो कि उसमें कितना पैसा आपको वापस मिल सकता है इफ़ योर हाउस इज़ एनर्जी एफिशिएंट। हमें ये बात लेटर ऑन पता लगी थी, हमें पहले पता नहीं था। दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इट विद यू गाइस, कि जब आप घर बाय करो ये सारी चीज़ें पहले नोट कर लेना कि वो है कि नहीं है, सो दैट यू गेट सम मनी बैक। ठीक है, मॉर्गेज का भी इंश्योरेंस होता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम होम बाय करते हो ना, तो मॉर्गेज में भी टाइप के मॉर्गेज होते हैं, हाई रेशियो मॉर्गेज एंड कन्वेंशनल मॉर्गेज। ठीक है, हाई रेशियो मॉर्गेज का मतलब है कि यू आर बाइंग अ हाउस जिसकी वैल्यू इज़ नॉट ओवर $1 million, ठीक है। एंड जब आप फर्स्ट टाइम होम बाय करते हो जिसका डाउन पेमेंट बहुत कम है, विच इज़ 5%, एंड दैट इज़ द रीज़न मॉर्गेज के ऊपर मॉर्गेज इंश्योरेंस आता ही आता है, आपको लेना ही पड़ता है ना। तो उसका भी एक कॉस्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स वो तो कोई बात करता ही नहीं है, लोगों को बड़े बड़े घर बाय करने हैं, एंड फिर जब आपको प्रॉपर्टी टैक्स का वो आएगा ना कि भाई यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, दैट्स जस्ट टू मच। आई फील लाइक कि ये घर का भी प्रॉपर्टी टैक्स इज जस्ट वाओ, मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। सो जितना आप बड़ा घर बाय करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आइदर यू कैन पे मंथली जैसे इंस्टॉलमेंट में, और यू कैन पे जस्ट लम सम अमाउंट एवरी ईयर। सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि और क्या क्या कॉस्ट होते हैं। जैसे कि आपका फर्नेस है, तो हम अल्बर्टा में रहते हैं, जो भी वहाँ पे ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, दैट इज़ द रीज़न ईयरली फर्नेस का सर्विस करवाना पड़ेगा बिफोर विंटर स्टार्ट्स, टू मेक श्योर कि भाई एवरीथिंग इज़ गुड, सो दैट आपको विंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज में भी वाटर फिल्टर आता है, दैट यू नीड टू चेंज, उसका भी कॉस्ट है, जो आई डोंट थिंक कि कोई बताएगा आपको, बट
आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइज सो दैट यू नो कि फ़िल्टर फ्रिज में भी फ़िल्टर होता है दैट यू नीड टू चेंज। वो $50 का आता है आई गेस, जो हम बाय करते हैं अमेज़ॉन पे मिलता है ना। जब आप लिस्ट बना रहे हो ना कि आपको ये चीज़ें चाहिए घर के अंदर, हमारे घर पे ना सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक है कि भाई अगर लाइट चली गई ना तो फिर ख़त्म बात है ना। कुछ भी नहीं चलेगा घर पे। दैट्स व्हाट हैपेंड अ ईयर अगो, जब -25 टेम्परेचर था एंड पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था कि एक दिन के लिए पूरी लाइट ही चली गई थी एंड हीटिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं चल रहा था घर पे क्योंकि एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रिक है ना। हमारा फायर प्लेस भी इलेक्ट्रिक है। तो ये लेसन लर्न किया कि व्हेन यू बाय योर हाउस मेक श्योर कि वो वुडन का हो, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वुडन फायर प्लेस कि जिसमें इट्स नॉट इलेक्ट्रिक सो दैट लाइट जाए तो एटलीस्ट यू हैव हीट इन योर हाउस है ना। एंड फिर हमने ऑब्वियसली पोर्टेबल हीटर भी बाय कर लिया आफ्टर दैट पॉइंट कि कुछ भी हो सकता है राइट। तो ये ऑल्सो एक टिप है कि आप वुडन फायर प्लेस ले सकते हो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक, कि अगर सपोज लाइट जा रही है तो आप ठंडी में बचे हो बिकॉज ऑफ दैट। जब आप घर लोगे आप होम सिक्योरिटी सिस्टम डलवाओगे, उसका भी चार्ज है। ये घर लिया था है ना, और जब हम नेगोशिएट कर रहे थे प्राइस के लिए उस टाइम पे ना हमारे ये घर में सेंट्रली एयर कंडीशनिंग नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम प्राइस कम नहीं करेंगे, बोला कि एयर कंडीशनिंग डाल दो क्योंकि वी वांट दैट इन द हाउस, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग। तो उन्होंने वो नेगोशिएशन हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है चलो विल गिव यू सेंट्रली एयर कंडीशनिंग, ठीक है, बट वी वोंट डिक्रीज द प्राइस। तो हमने बोला ओके ठीक है, तो वी गॉट द सेंट्रली एयर कंडीशनिंग। अब यहाँ पे हमने पता क्या सीखा, देन नेगोशिएटिंग विथ योर बिल्डर, ये तो चलो हमें मिल गया, यू कैन आस्क योर लेंडर, जो भी बैंक जिसके भी साथ आप जाते हो लोन के लिए, आप उनको बोल सकते हो कि आई नीड $20,000 टू बाय अप्लायंसेस, मुझे $20,000 अभी दे दो कैश में एंड वो $20,000 मेरे मॉर्गेज में ऐड कर दो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अगर आप न्यू अप्लायंसेस लेने हैं। बेसमेंट वाला घर लिया है ना, और बेसमेंट अनफिनिश्ड है पर आपको फिनिश करवाना है एंड यू डोंट हैव कैश ऑन योर हैंड, तो दैट्स व्हाट यू कैन डू सो दैट वो अमाउंट आपके मॉर्गेज में ऐड हो जाएगा। rather than paying it out of your pocket, you can just do that है ना। और यहाँ पे जो भी आप नए घर लेते हो ना विथ बैकयार्ड, हमने ये मेक श्योर किया था कि वी डोंट वांट बैकयार्ड, क्योंकि बैकयार्ड का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है एंड जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उतना प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो वी डिडंट वांट बैकयार्ड कि भाई इतना मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कि कनाडा में सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि बैकयार्ड लेते ही नहीं है। बट अगर इफ़ यू आर बाइंग योर हाउस विद अ बैकयार्ड एंड अगर वो नया घर है तो उसमें जो बैकयार्ड में जाने के लिए स्टेप्स भी होते हैं ना, वो भी वो बना के नहीं देते। आई विल शो यू कि वो कैसे दिखेंगे। एंड जो पैटियो बनाना होता है वो भी वो बना के नहीं देंगे बिल्डर्स, ठीक है, वो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका बड़ा घर है कि बेसमेंट भी अनफिनिश्ड है, बैकयार्ड का भी वो उन्होंने फिनिश करके नहीं दिया है, वॉट यू कैन डू, यू कैन गो टू योर लेंडर, जो भी बैंक से आपने लोन ली है। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तभी, ऐसा नहीं कि बाद में जब आपका सारा कुछ प्रोसेस फाइनलाइज हो गया तब नहीं, जब ये प्रोसेस चल रही है तभी यू कैन आस्क योर लेंडर कि कैन यू लेंड मी मे बी $20,000 $30,000 सो दैट आई कैन फिनिश माई बेसमेंट एंड आई कैन फिनिश माई बैकयार्ड। दैट्स द टिप जो शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि वो घर बाय करने के बाद ही हमें भी पता लगा था कि दैट्स हाउ यू कैन डू इट। इंस्टेड ऑफ आप बिल्डर के साथ निगोशिएट करो कि भाई हमें, जैसे हमने किया था कि एयर कंडीशनिंग दे दो हमें, रादर देन दैट जस्ट डू इट विद योर लेंडर। मॉर्गेज इंश्योरेंस होता है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी होती है कि व्हाट इफ़ यू लूज़ योर जॉब, हुज़ गोना पे फॉर द मॉर्गेज, है ना। तो उसके अंदर ये भी होता है कि कितने टाइम तक वो मॉर्गेज इंश्योरेंस विल पे योर मॉर्गेज, कि आपके घर जब आप बाई करोगे उस पर HST GST लगेगा। सो वो भी एक कॉस्ट है जिससे कॉस्ट बढ़ेगा। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको बेसमेंट एंड बैकयार्ड आपको बनवाना है, यू कैन आस्क योर लेंडर टू गिव यू मनी, बट ये भी मेक श्योर करना, सपोज़ आपका मॉर्गेज अप्रूव हुआ है $6 लाख का, है ना, एंड आपने घर भी 6 लाख का ही बाई किया,
तो अब अगर उसके ऊपर आप पैसे मांगोगे तो आई डोंट थिंक यू विल गेट दैट मनी. सो ये भी कीप इन माइंड कि इफ़ यू वांट दैट मनी यू नीड टू हैव दैट मच अप्रूवल एज वेल. 6 लाख का आपका अप्रूवल है, आपने घर लिया मे बी 4,50,000 का, सो यू स्टिल हैव 1,50,000 वाला अप्रूवल लेफ्ट. सो यू कैन आस्क दैट मनी कि भाई अब मुझे आई नीड $50,000 फॉर माई बैकयार्ड एंड फॉर माई बेसमेंट टू फिनिश इट. तो दिल बी हैप्पी टू गिव यू, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी 6 लाख का अप्रूव हुआ है, राइट? Does that make sense? Yeah. आज की वीडियो में बहुत कुछ बोल लिया and I'm tired now. Thank you so much guys for watching this video. I am so glad that you guys are here, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Drop a comment if you have any question and I would be happy to help you. And if you have any other suggestion for the next video, you can do that in the comment section as well. For now, bye.